नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विज़न विकास चंद में आपका स्वागत है। और आज की शुरुआत कर रहे हैं गंदगी से। ये कूड़ा देखो आप, और आगे भी रास्ते में दिखाता हूँ आपको जहाँ जहाँ कूड़ा नज़र आता है। सबसे बड़ी बात तो ये इन जानवरों को सड़क पे छोड़ रखा है। और अभी 1 महीना पहले यहाँ इलेक्शन हुए थे और उसमें वादे किए गए थे पर्चे पे लिख लिख के कि भी सफाई अभियान करेंगे और सड़कें बनाएंगे। तो सड़कों का तो चलो ठीक है, सड़कें भी बाद में दिखाऊंगा आपको जब गाड़ी लेके निकलूंगा। फिलहाल आपको आगे कूड़ा दिखाऊंगा। ये जानवर जो हैं ये किसी के पर्सनली नहीं है, ऐसे सड़क पे छोड़ रखे हैं। पर्सनली थे, जब इन्होंने दूध देना बंद कर दिया तो इनको भी छोड़ दिया सड़कों पे मरने के लिए। आगे आपको मैं कचरा दिखाता हूँ। जो कचरा अभी दिखाया वो तो थोड़ा ही था, आगे भी दिखाता हूँ। ये कचरा है। बारिश हो रही है तो नालियों का कूड़ा जो है वो सड़क पे उतर आता है। और ये नाली में कूड़ा देखो आप। तो यहाँ भी वही बात आती है कि अगर मैं पीएम होता, फिलहाल मैं धर्मशाला के योल में रह रहा हूँ और ये नालियाँ गहरी हैं। जब इससे पानी बहता है तो भर के बहता है। और आगे तो मानसून, अभी तो शुरुआत है। आज 4 जुलाई 2026 है, तो मानसून की शुरुआत हुई है अभी। वैसे 12 जून से बारिश शुरू हो गई थी, तो रोज नहीं हो रही है, बीच बीच में हुई है। तो अभी जो है बारिश वो लगातार होगी। ये सारा कूड़ा ही है नालियों में। तो ये कूड़ा देखो, ये बाप रे कितना कूड़ा है। तो अगर मैं पीएम होता तो खास करके जहां मैं रह रहा हूँ वहां से सफाई की शुरुआत तो करता, अगर मैं इलेक्शन जीत गया हूँ। क्योंकि 1 महीना पहले रूम पे एक लेडीज आई थी और उसके साथ और बहुत सी लेडीज थी। तो उन्होंने कहा था कि भी हम सफाई अभियान करेंगे। उन्होंने जो पर्चा दिया था उस पर लिखा हुआ था साफ सफाई के बारे में। लेकिन 1 महीने के बाद भी यहाँ कुछ नजर नहीं आया है। जहां तक मैं जाऊंगा वहां तक कूड़ा ही कूड़ा है। तो फिलहाल मैं दूध लेने जा रहा हूँ, तो जहां तक जाऊंगा वहां तक आपको कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा सड़कों पे। क्योंकि नाली में कूड़ा होगा, जब बारिश होगी तो पानी भरेगा तो कूड़ा सड़कों पे ही आएगा। और सड़कों से फिर यही कूड़ा सोच के रूप में हमारे दिमाग में चढ़ेगा। अभी मैं दूसरी रोड पे आ गया हूँ, क्योंकि रूम से जहां तक दूध होता है, ये आप ये पॉलीथीन वगैरह देख सकते हो ना, सारा प्लास्टिक है। और ये चिप्स कुरकुरे ने ही ऐसी की तैसी फेर रखी है देश की। क्योंकि बच्चों के सौदे हैं खाने के, और वो खा खा के सड़कों पे फेंकेंगे। यहाँ डस्टबिन लगने चाहिए, डस्टबिन बड़े वाले। कम से कम 100 मीटर की रोड है ये। और ये साथ में आर्मी एरिया है सारा। और ये इधर जंगल है। मतलब ये जो जंगल है ना, इसकी कम से कम छंगाई कटाई होनी चाहिए। कटिंग जैसे होता है, क्योंकि कोई सांप बिच्छू वगैरह उससे बचाव हो जाता है। इसमें तो जो कूड़ा होगा वो नजर नहीं आ रहा है अभी, जब इसको काटा जाएगा। क्योंकि ये तो जानवर खा लेंगे। इनको कटाई कर करके लोग घर ले जाएं, अपने गाय भैंसों को खिलाएं। बारिशों में जो है जंगल ज़्यादा घना हो जाता है। तो यहाँ तक आपको रोड साफ नज़र आएगी। और पीछे जो है, अभी मैंने बीच में दिखाया नहीं है क्योंकि मेरी छतरी जो है वो सब्जी की दुकान पे रह गई थी। और मैं यहाँ से दूध लेता हूँ, घर आने वाला है। मंदिर से आगे ये थोड़ा सा। और ये तुलसा माता लगी हुई है, पीपल का पेड़ है। और ये भगवान शंकर का मंदिर है यहाँ। ये योल में ही है। और ये है गुरु गोरखनाथ जी, जो भगवान शंकर के भक्त थे। और ये जो गोबर है इसकी खाद बन जाती है, ले जाते होंगे लोग खाद बनने के बाद। तो यहाँ कूड़ा कम है, लेकिन है। ओ, दूध तो मैं यहाँ से लेता हूँ, वीडियो बनाने के चक्कर में आगे निकल गया। और यहाँ से लेता हूँ मैं दूध।
और भगवान शंकर का एक मंदिर वो दिखाया था, पीछे रह गया आपको। और एक मंदिर यहाँ भी है, ये भी भगवान शंकर का ही मंदिर है। और यहाँ भी कूड़ा है नाली में काफी। तो यहाँ डस्टबिन लगने चाहिए मेन तो। डस्टबिन रहेंगे तो बच्चों को माँ बाप सिखाएंगे कि भाई कूड़ा जो है वो डस्टबिन में ही डालना है, बस सड़क पे नहीं फेंकना। और ये पानी की बॉडी है इधर, और वहाँ लोग नहाते हैं। ये नाली का दूसरा हिस्सा है, कूड़ा देखो आप। और इसके ऊपर से हम निकलते हैं, मैं गाड़ी भी इसके ऊपर से लेके जाता हूँ। ये मैंने दिखाया नहीं था, ये भरता चला जाएगा और क्या हाल होगा यहाँ। मैंने मॉर्निंग में आपको कूड़ा दिखाया था, और अभी इस रोड से मैं आता जाता हूँ। 4 व्हीलर लाने ले जाने में दिक्कत होती है। इतने में तो कोई चला ही लेगा ढंग से, लेकिन आगे जो रास्ता ख़राब दिखाऊंगा ना वो देखना। सबसे पहले तो ये गड्ढा देखो, ये टूटता जा रहा है और यहाँ गाड़ी का पहिया फंस सकता है। पहला ये, और ये करीब 50 से 60 मीटर का रास्ता है। रेता बजरी जो कोरसेंट पड़ा है ना सामने, इसकी वजह से है सारा, क्योंकि हैवी व्हीकल यहाँ से निकलते हैं। ये देखो आप रास्ता, यहाँ गाड़ी फंस जाती है कई बार यहाँ पे। इससे टायर को ही मार पड़ती है, टायर की घिसावट जल्दी होती है। और ये हैवी व्हीकल हैं, इसके यहाँ से निकलते हैं क्योंकि रेता बजरी लेके जाते हैं यहाँ से। बस ये पैच ख़राब है काफ़ी, ये ठीक है जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा और ख़राब है क्योंकि यहाँ मसाला भरने वाली हो रही है ना, ये मसाला भरना है यहाँ पे, ठीक हो जाएगा सारा। और वैसे भी अब तो बारिशें और ज़्यादा होंगी, 2 महीने तो बारिशें, 3 महीने हैं ही, तो रास्ता ही बिगड़ता ही चला जाएगा। तो दोस्तों, मैंने जो ये सफाई अभियान का व्लॉग आपको दिखाया, इसमें सिर्फ ये धर्मशाला की योल की बात नहीं है। आप किसी भी कॉलोनी में घुस जाएं, या चाहे वो किसी पूरे भारत में जितने भी स्टेट्स आते हैं, जितने भी सिटी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उनमें जो छोटी छोटी कॉलोनीज बनी हुई हैं, वो आप किसी भी कॉलोनी में घुस के देख लो, गंद होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे तो हर घर में होते हैं, और ये काम माँ बाप का होता है कि वो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या संस्कार दे रहे हैं, है ना। स्कूल में ही वो बच्चे सीखते हैं टीचर से, लेकिन जैसे ही वो बच्चा स्कूल की दहलीज से बाहर जाता है तो वो अपने टीचर से लिए हुए संस्कार कंप्लीटली भूल जाता है कि टीचर ने क्या सिखाया था। वो टॉफी खाएंगे तो सड़क पे फेंक देंगे। आज सुबह ही मैंने जब ये ब्लॉग दिखाया तो मेरे आगे आगे एक और लेडी चली हुई थी, उसके 2 बच्चे चले हुए थे। उस लेडी ने उसको दुकान से चिप्स और कुरकुरे के पैकेट दिए, और उस बच्चे ने कुरकुरे का एक हिस्सा फाड़ा और वो सड़क पे फेंक दिया। अब मैं उसको बोल नहीं सका क्योंकि सवेरे सवेरे का टाइम था। हो सकता है वो लेडीज मुझसे लड़ने लग जाती कि इतना कूड़ा पड़ा है, वो नहीं दिखाई दे रहा आपको, और मेरे बच्चे को बोल रहे हो। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तब कुछ कहूंगा अगर मैं योल के लिए कुछ कर रहा हूं, अगर मैं वहां सफाई अभियान चला चुका हूं, या पैसे देकर, लेबर को पैसे देकर योल की सफाई करवा रहा हूं, फिर मैं बोलने का अधिकारी हूं, उससे पहले नहीं। और ये सब करने के लिए मुझे कम से कम 10,000 तो चाहिए, है ना। तो वो पहले मैं जोड़ लूं, तो मैं 5 लेबर वाले इकट्ठे करूंगा, कोशिश करूंगा कि 1-1 हज़ार रुपये सबको दूंगा, और 3 से 4 घंटे में योल की बहुत सी गलियां जो हैं अंदर की कॉलोनी की, वो मैं साफ करवा दूंगा। क्योंकि 3 से 4 घंटे में अगर किसी को 1,000 रुपये मिल रहा है तो कोई खुशी से आएगा ही आएगा, है ना, कोई मना नहीं करेगा। और लेबर में आजकल बिहारी लोग हैं बेचारे, उनको पैसे की ज़रूरत है, तो उनसे काम भी निकलवा लूंगा और उनको भी पैसा मिल जाएगा। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि पहले 5,000 या 10,000 रुपये जोड़ लूँ, फिर ये काम करवाता हूँ। क्योंकि गंदगी में से निकलना, रोज़ सुबह सुबह कूड़ा देखना, मेरे को बताओ बड़ा अजीब लगता है मुझे। तो अगर मैं पीएम होता तो मैं हर स्टेट की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट में कॉलोनीज बनी हुई हैं, वहां बच्चों ने गंद पा रखा है और पेरेंट्स कुछ कहते नहीं हैं, तो वहां मैं कम से कम शुरुआत तो यही करूंगा कि डस्टबिन रखवा दूं और वहां की सफाई करवा दूं। और वो सारा कूड़ा जो है वो वहीं जाना चाहिए जहां शहर भर का कूड़ा डंप होता है ना। रूल यही है, नियम यही कहता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।